Hello बच्चों, let's read the question. A particle is executing simple harmonic motion with an amplitude of 4 cm. At the mean position, the velocity of the particle is 10 cm per second. The distance of the particle from the mean position when its speed becomes 5 cm per second is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as velocity in case of the सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे v इक्वल्स ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ए इज द एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट इन बिटवीन द सिंपल हार्मोनिक मोशन, वी इज द वेलोसिटी. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है. इसका जो एम्पलीट्यूड गिवन है इट इज 4 सेंटीमीटर एंड जो मेन पोजिशन है यहाँ पे मेन पोजिशन पे हमारे पास जो वेलोसिटी होती है दैट इज मैक्सिमम, जिसको वी मैक्स हम इंडिकेट करते हैं. एंड अगर हम यहाँ पे पोजीशन की बात करेंगे तो इस केस में एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी एंड जो यहाँ पे मीन पोजीशन पे वेलोसिटी होगी दैट विल बी गिवन एज ओमेगा इंटू ए, और ये आ जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड के बराबर. नाउ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन व्हेन इट्स स्पीड बिकम्स 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. यानी किसी केस में इसकी जो स्पीड है वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाती है. तो हम दो केस बना लेते हैं कि एक्स डिस्टेंस पे जाके इसकी जो वेलोसिटी है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाती है, यानी वी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगी. दिस विल बी गिवन एज ओमेगा इनटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये 25 बन जाएगा. दिस विल बी ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. दिस विल बी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. और हमारे पास जो मेन पोजिशन है यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी गिवन है इट इज ए ओमेगा. तो ए ओमेगा की जो वैल्यू है दैट इज गिवन एज 10, और इसका अगर हम यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स 100 के बराबर. दिस विल बी नंबर सेकंड. नाउ यहाँ से अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऑब्जर्व करें, दोनों का हम रेशियो ले सकते हैं. इक्वेशन 1 विल बी डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो ये आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बी गिवन एज 1/4 इक्वल्स वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर के बराबर. तो यहाँ से दिस विल बिकम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर. नाउ सॉल्व करें अगर हम इस होल वैल्यू को, दिस विल बिकम 1/4 इक्वल्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर. यहाँ से हमारे पास जो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर की वैल्यू होगी दैट विल बी 1 माइनस 1/4. वैल्यू बन जाएगी यहाँ से हमारे पास 3/4 के बराबर. यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर विल बी गिवन एज 3/4 इंटू ए स्क्वायर. ए का मतलब एम्पलीट्यूड है, इसका हम यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो दिस विल बी गिवन इक्वल्स टू दी 4 4 जा 16, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 12 के बराबर. एक्स की जो वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ 12. इसको हम प्लस माइनस साइन के साथ लिखेंगे. वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर. दिस विल बी द फाइनल आंसर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर the distance of the particle from the mean position when its speed becomes 5 cm per second will be 2 into square root of 3 cm. Option C will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.